राम भाई सारन है। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीकली एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं आने वाले वीक के लिए, उसके कुछ इम्पोर्टेंट लेवल देखते हैं। उसके बाद हम उसके जो बैंक निफ्टी के एनालाइज करते हैं, उसके आने वाले वीक के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो देखते हैं जिन्होंने या तो ब्रेकआउट दिया है, जो वीक मार्केट में भी है तो स्ट्रेंथ का सिग्नल दे रहे हैं, या तो ब्रेकआउट दिया है या रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है। ऐसे कुछ स्टॉक्स को हम एनालिसिस के लिए आपके लिए फर्दर एनालिसिस के लिए शॉर्ट लिस्ट करके देते हैं कि आप फर्दर एनालिसिस करके उनमें आने वाले टाइम में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हम जो भी बताते हैं वो हम ये बताते हैं कि अगर कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है और ब्रेकआउट भी दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो हम उसमें स्पेसिफिकली बताते हैं कि दिस स्टॉक इज आल्सो गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड अगर कोई स्टॉक खाली ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अच्छा है तो उसमें भी हम बता देते हैं कि खाली ट्रेड करना है या इन्वेस्ट के लिए, दोनों ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों के लिए है तो वो भी हम क्लियरली बता देते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं वीकली ये जो निफ्टी ने उस दिन बहुत ही गैप डाउन के साथ निफ्टी खोली और निफ्टी ने 21,768 के लेवल दिखा दिए। लेकिन निफ्टी को यहीं पे जो डिमांड जोन का हम फॉर्मूला देखते हैं, ये देखिए, ये निफ्टी के लिए डिमांड जोन बना हुआ है। ये निफ्टी के लिए डिमांड जोन बना हुआ है। जैसे ही निफ्टी जोन में आती है, निफ्टी अपने आप को रिकवर कर लेती है। इसके नीचे निफ्टी ने डेली बेसिस पे क्लोजिंग कब से नहीं दी है, जब से इसने इसका ब्रेकआउट दिया है 19 फरवरी 2024 से। लगभग एक साल से निफ्टी इस लेवल को हमेशा, जैसे उस दिन भी 3 जून वाले दिन भी निफ्टी ने इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट का नीचे आया, लेकिन मार्केट उठ के 21,282 से मार्केट उठ के उसी हफ्ते 23,000 पे पहुंच गई। उस हफ्ते बहुत ही बड़ी रैली मार्केट ने दिखाई और उस रैली को कैरी फॉरवर्ड करते करते निफ्टी ने लगभग 26,000 के लेवल हमें दिखा दिए। लेकिन निफ्टी में जो डाउन ट्रेंड था वो हमें यहाँ पे ख़त्म लग रहा था, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग देती थी। ये फिर यहाँ तक भी ये जैसे लग रहा था कि इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आया है, लेकिन अभी सेम जो पहले यहाँ रेजिस्टेंस था उसने इसको ब्रेक किया, फिर ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। अभी फिर इसने ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, अभी फिर ऊपर जा रहा है, तो ये इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ओरिजेंटल लाइन भी लगभग 22,800 के हम देखेंगे तो 22,800 के ऊपर इसने क्लोज दिया है। 22,828 पे डेली बेसिस पे क्लोज दिया है, लेकिन जो रेजिस्टेंस लाइन थी 914 वाली उसको इसने ब्रेक नहीं किया। ट्रेंड लाइन को भी इसने लगभग ब्रेक कर दिया है। जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसमें हमें मंडे को भी गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये इसके ऊपर जाता है 23,000 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है, तो ये इसका जो रिवर्सल था उसमें थोड़ी स्ट्रेंथन आएगी। लेकिन रिवर्सल कंफर्म कभी होगा, जब लॉन्ग टर्म के लिए जब ये 23,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो कि हम पिछले 2-3 वीक की वीडियो से कहते आ रहे हैं। इसने रिवर्सल का साइन तो दिखा दिया, लेकिन रिवर्सल कंफर्म नहीं किया है। रिवर्सल कंफर्म तभी होगा जब ये 23,800 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग निफ्टी दे देगा, तभी आए हम इसके। ये देखिए 7 अप्रैल को निफ्टी ने 4 अप्रैल को निफ्टी ने क्लोज दिया था 22,900 के पास, और 7 अप्रैल को निफ्टी खुलता है 21,700 पे। लगभग कितने पॉइंट माइनस में, 900, 1200, लगभग 1300-1400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुलता है। और उसके बाद जो रिकवरी दिखाता है, पहले 1 मिनट की ही कैंडल बहुत बड़ी बनती है निफ्टी, उसके बाद रिकवरी दिखाता है। उससे अगले दिन भी गैप अप होता है, उसके अगले दिन उसी टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है, उससे अगले दिन भी निफ्टी
लास्ट जो फ्राइडे गया है उसको गैप अप ओपन होता है, और गैप अप होने के बाद 22,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है, जो कि एक गुड अच्छा साइन है। निफ्टी को रिकवर मतलब निफ्टी रिकवरी दिखा रहा है। ये देखिए हर चीज़ अब मैं आपको फॉलो करती है। निफ्टी ने जब पिछली बार रिवर्सल दे रहा था तो ये इसी रेंज में लगभग 4-6-7 दिन कंसोलिडेट किया। निफ्टी ने फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट किया। पिछली बार 7 दिन कंसोलिडेशन के बाद गैप अप दिया था, इस बार 2 दिन ही कंसोलिडेट होने के बाद गैप अप दे दिया। गैप अप खुला और निफ्टी ने उसी लेवल, पिछली बार भी उसी लेवल पे बंद हुआ था, लगभग इस बार भी उसी लेवल पे बंद हुआ है। और अगर कल ये गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हमें ये लेवल आसानी से हमें आने वाले 1 से 2 हफ्तों में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हम कहते आ रहे बैंक निफ्टी के मामले में स्ट्रॉन्ग है। हमने जैसे ये लेवल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देगा तो इसमें जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका राइट शोल्डर होगा। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो निफ्टी में हमें और भी ऊंचे लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और जिस दिन वो गैप डाउन हुआ तो निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी उस दिन गैप डाउन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, और वहाँ से सेम जो निफ्टी ने पैटर्न बनाया सेम पैटर्न ही इसी ने बनाया। गैप डाउन के बाद अच्छी तेज़ी, फिर 2 दिन कंसोलिडेशन उसी रेंज में, और फिर गैप अप हो गए, फिर ब्रेकआउट। लेकिन ये रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस है उससे अभी भी काफ़ी ये दूर चल रहा है। लगभग इसका रेजिस्टेंस 1000 पॉइंट अभी भी दूर चल रहा है, और अगर ये इसका ब्रेकआउट देगा तो इसके लेवल ऑल टाइम हाई से भी ऊपर इसके लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो के चलते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक है कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इस स्टॉक ने, मार्केट इतना वीक चल रहा है और इस स्टॉक ने हमें वीकली बेसिस पे वोलेटिलिटी कप एंड हैंडल पैटर्न लगा लेगा, वीसीपी बोल लो, उसका ब्रेकआउट हमें दिया है। जो लेवल इसका 7 अक्टूबर को था, लगभग 7 से 8 महीने की कंसोलिडेशन का इसने हमें ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट भी दिया है तो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने हमें ब्रेकआउट दिया है। अभी हम इसके टारगेट निकालेंगे तो जो कैंडल है लगभग उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, और टारगेट लगभग इसके पास 550 अभी भी 100 से 120 पॉइंट की टारगेट इसमें पेंडिंग है, जो कि आने। अब इस स्टॉक देखो मार्केट वीक है, मार्केट गैप डाउन पे गैप डाउन दे रहा था, लेकिन ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस स्टॉक ने गैप डाउन खुला ही नहीं। ये स्टॉक रेजिस्टेंस के पास गया, एक लगभग पोल एंड फ्लैग का यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये इसने पोल, ये फिर फ्लैग का पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इसने ये पोल का काम किया, ये डाउनवर्ड फ्लैग का पैटर्न बनाया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, और गैप अप डेली अपर सर्किट मार रहा है कीनोट फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजर। अब इसके ये देखिए, ये जो वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं, ये देखें, ये वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम इसमें लगभग पीछे कहीं नहीं दिख रहे इतने वॉल्यूम। ये देखिए, ये देखिए, तो इसके जो वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं बहुत ही तगड़े वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं। वॉल्यूम तो ये जो वॉल्यूम है, ये आप जैसे और मेरे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर इतने बड़े वॉल्यूम को क्रिएट नहीं कर सकता। ये किसी बड़ी मछली या खुद प्रमोटर इसमें माल उठा रहे हैं, तो ये हमें इसके फंडामेंटल में जाके चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या हलचल हो रही है। तो ये स्टॉक है जो स्टॉक ऑफ द वीक लगा लो या चार्ट ऑफ द वीक, जो आने वाले टाइम में भी, और ये तेज़ी भी ऐसी नहीं कि तेज़ी दिखा दिया, शुक्रवार को 9-10% की तेज़ी अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। सेम स्टॉक ये वेडनेसडे को भी इसने एक बार अपर सर्किट लगा दिया था, और अपर सर्किट से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ था। तो अपर सर्किट डेली अपर गैप अप होने के, गैप अप भी होता है, गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद अपर सर्किट मारता है और पूरे दिन अपर सर्किट में बंद रहता है। तो इसका मतलब ये है कि बेचने वाला स्टॉक को कोई है ही नहीं, खरीदार है, तभी स्टॉक अपर सर्किट में जा रहा है। अब इसके फंडामेंटल चेक करेंगे। ये स्मॉल कैप कंपनी है विद मार्केट ऑफ 244 करोड़। ओनली इसकी जो मार्केट कैप है वो 244 करोड़ की मार्केट कैप है, और स्टॉक इज 5 गुना वोलेटाइल एज निफ्टी। वोलेटिलिटी जो है स्टॉक में ज़्यादा है।
स्टॉक है जो इसमें रेड फ्लैग है कि ये स्टॉक है जो मॉडरेट नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स है। अब कंपनी प्रोफाइल में चलते हैं, देखते हैं। कंपनी कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज एंगेज इन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एंड एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान एडवाइजरी सर्विस अमंग अदर्स। कंसोलिडेट फाइनेंस। अब इसके रिजल्ट्स में क्या है, 20 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, 22 करोड़, 31 करोड़, 15 करोड़, 49 करोड़। रिजल्ट में इतना कुछ खासा मतलब मेरे को ये नहीं दिख रहा कि बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसके कारण चार्ट बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन कंपनी ये है, कंपनी माइनस से नेगेटिव से प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिटेबल दिख रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है। अभी मेरे को इसका शेयर होल्डिंग देखना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कैसा इसका शेयर होल्डिंग है। हाँ देखा, यही कैच था। प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड, इंक्रीज प्रोमोटर होल्डिंग इन द लास्ट 6 मंथ। In the last 6 months, promoter holding in the company has increased by 14.87%। लगभग 14.87% से प्रमोटर ने अपनी पिछले 6 महीने में होल्डिंग बढ़ाई है। और लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। अब देखिए एफआई की होल्डिंग जो 7.35 चलती आ रही थी, ये फरवरी में इसने एफआई ने भी होल्डिंग बढ़ा के अपनी एफआई की जो होल्डिंग थी उसको 9.26% एफआई ने भी कर दिया है। तो इसलिए ये स्टॉक भाग रहा है। प्रमोटर जब कोई शेयर खरीदता है, कुछ ना कुछ इसमें है, प्रमोटर को लग रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में कितना बढ़ सकती है, तो तभी प्रमोटर अपने शेयर खरीद रहा है। तो इस स्टॉक को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कीनोट फाइनेंशियल एडवाइजर। अब एक सेम ऐसा स्टॉक और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, NACL इंडस्ट्री। ये स्टॉक भी डेली अपर सर्किट में मारा है। ये स्टॉक हमने इस लेवल पे, जब इसने वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था लगभग यहाँ पे 110-12 पे, तो हमने इस शेयर को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेकआउट इसने जब दिया तो हमने एक वीकली एनालिसिस वीडियो में भी एक शॉर्ट बना के भी इसको, लगभग इसने 3-4 साल का इसने कंसोलिडेशन का इसने ब्रेकआउट दिया था। तो हमने, और वो भी कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ दिया था। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के पास एक छोटा हैंडल टाइप बनाया और उसके बाद ये स्टॉक देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मार्केट गिर रही है, मार्केट भी गई, इसको क्या पता। ये स्टॉक तो बढ़ते ही डेली अपर सर्किट मार रहा है। और जिस दिन मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई, ये भी थोड़ा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, लेकिन उस दिन भी इसने अपर सर्किट लगा दिया था। तकरीबन 11-12 बजे के पास इसने अपर सर्किट लगा दिया था। उसके बाद से ये अपर सर्किट में ही रहा। और अगले दिन फिर खुलते ही अपर सर्किट, उससे अगले दिन खुलते ही अपर सर्किट, उससे अगले दिन 1 या 2 मिनट के टाइम दिया इसने। अगर किसी को 160 तक का लेवल दिखाया, उसके बाद फिर अपर सर्किट 163 पे लगा के क्लोज कर दिया। तो इसलिए बोलता हूँ वीकली एनालिसिस वीडियो में जो शेयर डिस्कस होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के बाद हम स्टॉक निकाल के लाते हैं, जो कि वीक मार्केट में भी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। अब अगला हमारा स्टॉक है जो बिल्कुल एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर स्टॉक। ये पावर सेक्टर की कंपनी का स्टॉक है। अब इसने 2 पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो इससे पता चलता है कि इसके और नीचे वॉल्यूम भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वॉल्यूम इसमें निकल के आ रहे हैं। ये देखिए वॉल्यूम भी कम नहीं है, बहुत ही तगड़े वॉल्यूम इसमें निकल के आ रहे हैं ये। और ये स्टॉक भी डेली अपर सर्किट मार रहा है। अब ये देखिए इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हैंडल पैटर्न का लगभग 3 से 4 महीने का जो जनवरी से अब इसके हम लेवल निकालेंगे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर के। ये पावर सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही तगड़ी कंपनी है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। तो ये लेवल जो है इसके ऑल टाइम हाई से भी लगभग 715 के लेवल, जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे भी ऊपर के इसके हमें लेवल दिखा रहा है। और ये हमें आने वाले कुछ ही 3 से 4 महीने में देखने को भी मिल सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि
ये स्टॉक ने इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और दूसरा इसने ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, और इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। तो इससे पता चलता है कि स्टॉक, ये स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो मार्केट वीक है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसका मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो जो हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखते हैं, ये देखिए, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखते हैं, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इसने साइन दिया कि ये जो इसका डाउन ट्रेंड था उसको रिवर्सल का इसने यहाँ पे हमें साइन दिया। लेकिन जब इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया हमें इस लाइन का, जो मैं निफ्टी में बात कर रहा था, यहाँ पे जो डार्वेस बॉक्स पैटर्न में एक थोड़ा कंसोलिडेशन इसका चल रहा था, डार्वेस बॉक्स बोल दें या हम 2-3 महीने की लगभग वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बोल सकते हैं, इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। और उस कंफर्मेशन पे स्टैंप लगा दी किसने, जब उस कंफर्मेशन पे स्टैंप लगा दिया इसने, जब ये नीचे डाउन ट्रेंड में आया तो इसने इसको रिटेस्ट किया, और इसने यहाँ पे ये रिटेस्ट करके गया। ये जो ब्रेकआउट इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, ये जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, इतना ये हाई वॉल्यूम बना था, उसको इसने यहाँ पे रिटेस्ट करके बिल्कुल जो कंफर्मेशन था उस पर स्टैंप लगा दिया है कि हाँ मैं ऊपर भागने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं, मैं ऊपर ही ऊपर जाऊँगा। तो ये था अगला स्टॉक। एक और स्टॉक है बहुत ही तगड़ा स्टॉक, वाडीलाल इंडस्ट्री। ये स्टॉक को भी हमने एक वीकली एनालिसिस वीडियो में और शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। जब इसने यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए, ये इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। मार्केट वीक चल रही है लेकिन इसको कोई फ़र्क ही नहीं है। ये यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, उसके बाद ये देखो स्टॉक इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो इसने जो ब्रेकआउट दिया था उसका यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन होने रिटेस्ट करके भी चला गया है। अब इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अब इसमें हमारा ट्रेड प्लान रहेगा जब ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा। तो ये लेवल जो है, ये लेवल निकल के आ रहा है 5855 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग दे देगा डेली बेसिस पे तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही अप ट्रेंड का स्टॉक है, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। अब एक स्टॉक जो आपको हमने दिखाया था कि डबल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, वैसा ही एक स्टॉक रेडी टू डबल पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और दूसरा उसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का भी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। उस स्टॉक का नाम है गोडफ्राई फिलिप, जो कि लगभग 5000, ये जिस दिन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 5500 और यहाँ पे जब ये डिमांड जोन में आया तब से मैं इसको तकरीबन 2 बार शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ गोडफ्राई फिलिप को। तो आप लोग शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें। और लगभग ये देखिए कुछ ही दिनों में 11 मार्च, एक महीने में इसने तकरीबन 50% के रिटर्न दे दिए। जो स्टॉक 5000 का होता था वो आज लगभग इसने 72-73 तक का हाई मारा, लगभग 45 से 50% के इसने ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अब ये देखिए लगभग 8 से 9 महीने का कंसोलिडेशन था, उसको किसके कौन से पैटर्न के साथ, इम्पोर्टेंट ये है कि ये कौन से पैटर्न के साथ उसको ब्रेकआउट दे रहा है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न और दूसरा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी। इसके टारगेट जो हैं, जो इसके ऑल टाइम हाई है उससे भी बड़े इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं 10,000। यहाँ से भी तकरीबन ये लगा लो ये 35 से 40% और रिटर्न देने आने वाले 5 से 6 महीने में कैपेसिटी रखता है। अब ये देखो, ये तो इसका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। तो ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे हमें इसमें आने वाले दिनों में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब सेम ऐसा रेडी टू ब्रेक का स्टॉक, ऐसे स्टॉक बहुत हैं मार्केट में जिनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा,
मार्केट गिर रही है वो अपने जगह पे। अब ऐसा ही एक लार्ज कैप स्टॉक है भारती एयरटेल, जो लगभग वहीं पिछले सितंबर से है डाउन ट्रेंड में था, और वहाँ पे अब जो डाउन ट्रेंड है उसको ये देखिए, ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, यहाँ तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में था। फिर इसने डाउन ट्रेंड को कंफर्म कब कर दिया, जब ये स्टॉक यहाँ फिर गिरने लग गया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से इसने गिरावट दिखाई, तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। और यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया, अब वापस जा रहा है। अगर ये अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ब्रेकआउट दे देगा तो ये कंफर्म कर देगा जो इसका डाउन ट्रेंड था वो अभी ख़त्म हो चुका है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ। ये यहाँ से सितंबर से, और अब ये देखो लगभग कितने दिनों से यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग मार्च के महीने से ये यहाँ पे इसी टाइट अपनी एक टाइट रेंज बना दिया है और उसी में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आया तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आएगा। सेम अभी लार्ज कैप क्या है, अभी लार्ज कैप की तरफ मार्केट का फोकस ज़्यादा है, तो भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व उसके एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इसमें भी आप अपना बहुत ही अच्छा आने वाले दिनों में हमें मोमेंटम भारती एयरटेल में देखने को मिल सकता है। अगर ये 1775 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है तो इसमें आने वाले टाइम में 2000 और 2100 तक की लेवल हमें आसानी से देखने को मिल सकती है। 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट लगभग 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकती है। ऐसा ही बजाज फिनसर्व में है, बजाज फिनसर्व में भी बहुत ही तगड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और ये देखिए एक और स्टॉक है मार्केट पे, मतलब गैलेंट इस्पात जैसे स्टॉक है, ये मार्केट का कोई असर ही नहीं है ऐसे स्टॉक पे। ये देखिए ब्रेकआउट दे रहे हैं, उसको रिटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ भाग जा रहे हैं। ये देखिए इसने भी सेम जो सितंबर के बाद की जो मार्केट की एक डाउन ट्रेंड था, लगभग अगस्त के बाद सितंबर के बाद इसने भी वहीं कंसोलिडेट कर रहा था। फिर इसने यहाँ पे इसको वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन या पैटर्न के साथ इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो ये भी नीचे आया, लेकिन नीचे तो आया लेकिन मगर मैं स्पेसिफिकली आपको दिखाना चाहूँ तो पहली 5 मिनट में ही जिस दिन गैप डाउन हुआ उस दिन ये वापस भाग गया था। बिल्कुल मैं स्पेसिफिकली आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पहली 5 मिनट भी नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, पहले 1 मिनट की ही कैंडल ऊपर भाग गया होगा ये। अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली चले हम, ये देखिए 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल दिया, लगभग 1 मिनट में ही इसने गैप जैसे ही ओपन हुआ 355 से हमें 400 के लगभग 50 पॉइंट का मूवमेंट का हमें दिखा दिया। तो ये बताता है कि मैं ये दिखाता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद फिर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रिटेस्ट किया और उसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर भाग गया। तो अभी इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, हमारा ट्रेड प्लान होगा जब ये इस लेवल के ऊपर 438 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तो अब इसमें हम फिर से एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें रिटेस्ट करने नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी रिटेस्ट करके ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके जा चुका है, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट से पहले इसने अच्छा खासा रिटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया था, फिर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करके वापस जा रहा है। तो अब इसमें हमें दोबारा इसको नीचे आने के चांसेस कम है। तो ये थी आज की इस हफ्ते की हमारे वीकली एनालिसिस वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए हम बहुत रिसर्च करके ये स्टॉक्स निकाल के लाते हैं। इनको आप इसमें किसी भी स्टॉक में डायरेक्ट हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके इनको ट्रेड करो, इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। ये आप लोगों के लिए जस्ट जो पूरा मार्केट है उसको निचोड़ के जो 5 से 6 या 7-8 स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने या जो अच्छा परफॉर्म आने वाले टाइम में कर सकते हैं, उनको आपके एक लिस्ट है, आप फर्दर रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इनमें इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। तो आप लोग ज़रूर हमारा जो एक छोटा सा हम जो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके किसी भाई का भला हो जाए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।